नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। देखिए, बिहार के विकास के लिए लगातार कई एजेंडे पर कैबिनेट में चर्चा होती है, उसके बाद मुहर लगती है और उसे तत्काल प्रभाव में लागू भी किया जाता है। वहीं इस संबंध में नीतीश की कैबिनेट में 46 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है, जिसमें दरभंगा एम्स में 37 एकड़ अतिरिक्त जमीन के साथ कई डॉक्टरों के निलंबन और मेट्रो के लिए जमीन के साथ कृषि, अल्पसंख्यक विभाग सहित कई एजेंडे पर मुहर लगी है, जिससे बिहार के विकास की बात की गई है। देखिए कौन कौन से एजेंडों पर लगी है मुहर पटना से। 44 नंबर एजेंडा आपको पता है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो रहा है और यह बहादुरपुर अंचल में हो रहा है। एम्स ने अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है, तो 37.31 एकड़ भूमि जो है अतिरिक्त निःशुल्क वहाँ पे दरभंगा एम्स के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया। ये जो पूर्व में आवंटन लैंड है उसके अतिरिक्त ये मतलब दिया जा रहा है। पहले 113.86 एकड़ आवंटित किया था, अब 37.31 का 113.86 पहले आवंटन किया गया था, अब 37.31 अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुंगेर जिला के अंतर्गत अत्यधिक फ्लोराइड से प्रभावित खैरा एवं अन्य निकटवर्ती टोला में सतही जल के उपयोग से पाइप्ड जल आपूर्ति योजना 6.224 MLD के निर्माण हेतु 32,29,50,000 रुपये मात्र की राशि पर पूर्व से स्वीकृत योजना का द्वितीय पुनरीक्षित आंकलन 40,82,11,700 रुपये पुनरीक्षित योजना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में ही सेम योजना केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सब मिशन के अंतर्गत पटना जिला के मनेर प्रखंड के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 25 ग्रामों के सतही जल के उपयोग से पाइपलाइन जल आपूर्ति योजना 75,54,00,000 रुपये, इसका रिवाइज एस्टिमेट अब हो गया 1,13,80,47,000 रुपये। एजेंडा नंबर 6 पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित जनक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास को सुचारू रूप से संचालन हेतु 91 ये छात्रावास प्रबंधकों के पद सृजित किया। 91 इसमें 4,39,74,000 रुपये व्यय होगा। इसमें छात्रावास प्रबंधक क्या करेंगे यह भी डिफाइंड है। शैक्षणिक वातावरण बनाया जाएगा, छात्रों के कमरों का आवंटन किया जाएगा। 31 एजेंडा बिहार मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली 2017 में संशोधन हुआ है। बिहार मद्य निषेध अवर सेवा संशोधन नियमावली 2024 का नियमावली में संशोधन किया गया है। 30 नंबर एजेंडा बिहार उत्पादन रसायन परीक्षक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 का संशोधन किया गया है। 30 नंबर एजेंडा है 29 बिहार सचिवालय भोजनालय परिचारी विशिष्ट भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। जो बिहार सचिवालय में लेबर डिपार्टमेंट के भोजनालय में परिचारी हैं उन्हीं के भर्ती नियमावली में संशोधन है। 13 नंबर बिहार उच्च न्यायालय न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। 7 नंबर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद प्रशासन स्थापना संवर्ग विनियमावली 2024 की स्वीकृति दी है। 3 नंबर निगरानी विभाग की अधिसूचना संख्या 10/2/2010 में अधिसूचित बिहार विशेष न्यायालय नियमावली में संशोधन किया गया है। 46 नंबर एजेंडा है कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय, इसमें 10 कार्यालय प्रचारी का पद सृजित किया गया है। शिक्षा विभाग 43 नंबर 43 एजेंडा राज्य के जो नवस्थापित और उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय हैं उसमें 6,421 पदों का सृजन किया गया है। 34 नंबर एजेंडा है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना में 44 पदों को समायोजन करते हुए आवश्यकता अनुसार 56 पदों का नव सृजन किया। ये कोसी एरिया में कोसी बेसिन में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंताओं का नियोजन की स्वीकृति दी गई है। यह 32 नंबर एजेंडा है। 27 नंबर एजेंडा है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में
60 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, हेल्थ यूनिवर्सिटी है, उसमें 60 पदों का सृजन किया गया। 19 नंबर एजेंडा है। अब ये डिसमिसल के मैं पढ़ देता हूँ। ये करीब 7 डॉक्टर है ना। ये डॉक्टर्स का डिसमिसल का है। मैं केवल ये पढ़ देता हूँ कि कौन कौन डॉक्टर को डिसमिस किए गए हैं अनधिकृत उपस्थिति में। डॉक्टर चमकलाल वैद, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र सिमलतुल्ला झाझा जमुई। डॉक्टर रवि कुमार चौधरी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल जमुई। डॉक्टर रोहित कुमार बसाक, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुरसा कांटा अररिया। डॉक्टर रवीश रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राणपुर कटिहार। डॉक्टर शकील जावेद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दमदहा पूर्णिया। डॉक्टर अमित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसनगंज कटिहार। और डॉक्टर मसीहुर रहमान, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किए गए हैं। एजेंडा नंबर 14, समाज कल्याण विभाग। श्रीमती कुसुम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं, गौनाहा पश्चिम चंपारण। यह डिसमिस थी। इनके अलमारी से 43,750 रुपये अवैध राशि अलमारी से पाए गए थे। माननीय न्यायालय के आलोक में इनके आवेदन पर पूर्वावलोकन किया जाना था। पूर्वावलोकन के पश्चात समीक्षाओं परवान इनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया। 12 नंबर एजेंडा है। श्रीमती आफशा अजीम, तत्कालीन वाणिज्य कर पदाधिकारी, निलंबित हैं। मुख्यालय वाणिज्य कर विभाग पटना संप्रति बर्खास्त थी। इनको माननीय न्यायालय के आलोक में रीइंस्टेट कर दिया गया है। एजेंडा नंबर 8, पटना मेट्रो को मीठापुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की ज़मीन पटना मेट्रो को 23,52,55,000 रुपये पेमेंट पे स्थानांतरित किया गया है। और 45 नंबर एजेंडा है। जो बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण हैं, उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जिसमें विधानमंडल नेता, विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक एवं सदन नेता, इनमें इनका जो दर्जा है उप मुख्यमंत्री में संशोधन करके राज्य मंत्री का कर दिया गया। तो यही आप बड़ा संशोधन है। कुछ सर, ये 5 स्टार होटल का लीज अवधि कितना होगा सर? कौन सा? ये जो 5 स्टार होटल है पीपीपी बोर्ड में, उसकी लीज अवधि कितनी होगी? संलेख दिखाई। ये तो मूल जो पूर्व में जो स्वीकृत था उसी में था। ये मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में ये 45 साल है, 45 ईयर्स आई। आप पहला वाला संलेख देखिए ना, पहला वाला प्रस्ताव। अब ये कि पहले होटल केवल था, अब होटल के साथ मॉल भी, कमर्शियल स्पेस भी है। नंबर, इसमें चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 डीपीआर अंतर्गत जो किसानों का उपज का जो मार्केटिंग है, जो किसानों के कृषि उपज का भंडारण है, मार्केटिंग है, विपणन है, मूल्य संवर्धन है, निर्यात है, ग्रामीण हाटों का विकास है, तो इसके लिए अलग से एक निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया गया। मतलब मार्केटिंग के लिए अलग से निदेशालय गठन किया गया। यह परिवहन विभाग का है। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिक आयु के स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारी में परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 6061 दिनांक 28/7/2023 के आलोक में प्रदान की गई जो छूट की अवधि है वो 31/3/2026 तक विस्तारित की गई। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत आपको टैक्स कंसेशन दिए जाने थे, अब उसकी अवधि 31/3/2026 तक 26 तक विस्तारित करी गई है। परिवहन विभाग का ही 4 नंबर एजेंडा। बिहार राज्य में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बकाया पथकर, हरित कर, एक मुश्त जमा कर, अर्धदंड विमुक्त BS4 को छोड़कर एक मुश्त पथकर जमा करने एवं वाहन व्यवसायियों को बकाया व्यापार तथा अस्थायी निबंधन की फीस में एक मुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्धदंड से विमुक्त और कमी करने के लिए जो पीरियड है उसको 31/3/2025 तक विस्तारित कर दिया गया। जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, जो विवाद था, उसकी जो अवधि है
जो सेटलमेंट की अवधि है, वन टाइम सेटलमेंट है, वो 31/3/2025। अल्पसंख्यक के 2 आवासीय विद्यालय हैं। पहला है कि बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना बेगूसराय, यह है 37। अल्पसंख्यक विद्यालय बेगूसराय, जिला मौजा, खीरी चक वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। 560 आवासन वाला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है। अनुमोदित प्राक्कलन जो है 50,67,60,60,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। दूसरा जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, कटिहार जिला अंतर्गत कटिहार के मौजा सिरनिया वक्फ की ज़मीन है। 560 आवासन है। 57,17,91,000। 35 नंबर एजेंडा, योजना एवं विकास विभाग बिहार द्वारा संचालित कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं विकास कार्यक्रमों के ससमय कार्यान्वयन परीक्षण के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 350 जूनियर इंजीनियर प्राप्त करने का निर्णय लिया है। इसमें 13,25,73,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग 28 नंबर एजेंडा, इसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोइलवर में आरोग्यशाला, मानसिक आरोग्यशाला का निर्माण किया जा रहा था भोजपुर में। ये 272 बेड का था, अब इसको बढ़ा के 321 कर दिया गया है। इसमें स्कोप ऑफ वर्क में भी संशोधन है।